नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका थिंकर व्यूज पॉडकास्ट में, जहां हम किताबों के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, कभी-कभी लगता है जैसे बचपन शायद जिंदगी का सबसे अच्छा समय है। जब आप बड़े हो रहे होते हैं, तो आपकी दुनिया आपकी अपनी है। इसमें जादुई कहानियां होती हैं, पौराणिक कथाएं होती हैं, और हाँ, बहुत सारी रोमांचक साहस कथाएं भी होती है, जिसका एक बड़ा हिस्सा है डिटेक्टिव स्टोरीज। सत्यान्वेषी चाहे व्योमकेश बख्शी हो, या फेलुदा, या शेरलॉक होम्स, या फिर फेमस फाइव, ये कहानियां अपनी लोकप्रियता बनाए रखती है। रवि सुब्रमण्यम पॉपुलर लेखक हैं, जिन्होंने बैंकिंग थ्रिलर टाइप की किताबें लिखी हैं, और हमने उनकी कई किताबों के रिव्यूज आपके साथ thinkerviews.com पे शेयर भी किए हैं, जैसे कि Don't Tell the Governor, In the Name of God, If God Was a Banker, God is a Gamer, The Best Seller She Wrote, etc. इन किताबों के अलावा लेखक ने एक नई सीरीज चालू की है SMS डिटेक्टिव एजेंसी को लेकर। इस सीरीज की पहली किताब है मिस्ट्री ऑफ द स्कूल ऑन फायर। जैसे कि किताब का नाम सुझाता है, ये सीरीज लेखक ने बच्चों और युवा वाचकों को ध्यान में रखकर बनाई है। तो कैसी है ये किताब? किताब का मुख्य पृष्ठ हमें दिखाता है एक हरा भरा पहाड़ी इलाका और उसमें बसा एक स्कूल का मकान। किताब का नाम चमकीले रंगों में लिखा हुआ है और एक कोने में आग भी दिखाई देती है। तो हमारे हिसाब से ये एक आकर्षक मुख्य पृष्ठ है, जो कहानी के बारे में हिंट भी देता है। तो कहानी क्या है? सोलन नाम का एक पहाड़ी शहर है। इस शहर में भाई बहन आदित्य और आकृति अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनके पापा बैंक में काम करते हैं और उनके बेस्ट फ्रेंड का नाम है कबीर। तीनों दोस्तों में कभी कभी नोक-झोंक तो होती है, मगर दोस्ती इनकी पक्की है। तीनों दोस्त सोलन की सबसे पुरानी और प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन अभी अभी सोलन में एक नया स्कूल खुला है और धीरे धीरे वो बच्चों और उनके परिवार को ज्यादा आकर्षक लगने लगा है। ऐसे में जब स्कूल इंस्पेक्शन की बारी आती है, तो आदित्य, आकृति और कबीर सब चाहते हैं कि उनका पुराना स्कूल जो है वो नए स्कूल से पीछे ना रह जाए। सब बच्चे और शिक्षक इंस्पेक्शन दिन की तैयारी में लग जाते हैं, लेकिन इसी दौरान स्कूल की केमिस्ट्री लेबोरेटरी में आग लग जाती है। हालांकि आग में किसी बच्चे या शिक्षक को कोई तकलीफ नहीं पहुंची, लैब को काफी नुकसान हुआ। किसी तरह से स्कूल का मैनेजमेंट और स्टाफ आग से हुए नुकसान को रिपेयर करने का काम इंस्पेक्शन से पहले खत्म तो कर लेते हैं, लेकिन क्या इंस्पेक्टर गोमेज के लिए ये काफी होगा? और फिर आखिरकार आग लगी कैसे? क्या कोई चाहता है कि आदित्य, आकृति और कबीर की स्कूल इंस्पेक्शन में फेल हो जाए? और क्या ये नई स्कूल की कोई साजिश है ताकि वो कंपटीशन में आगे निकल जाए? क्या होगा इंस्पेक्शन के दौरान? और क्या होगा पुरानी स्कूल का भविष्य? और इन सब में हमारे छोटे डिटेक्टिव्स क्या कर रहे हैं? ये सारे जवाब आपको मिलेंगे किताब पढ़कर। तो आइए अब बात करते हैं हमारे व्यूज और रिव्यूज इस किताब को लेकर। ये किताब पढ़ने में आपको मजा आएगा, क्योंकि हमारे छोटे डिटेक्टिव्स आपको बिल्कुल आजकल के रेगुलर बच्चों की याद दिलाएंगे। वे होनहार हैं, बहादुर हैं, बुद्धिमान हैं, पर लेखक ने उन्हें परफेक्ट नहीं बनाया है। तो हमारे हिसाब से ये कहानी को रिलेटेबल बनाए रखता है।
जिस तरह से आदित्य और आकृति अपने परिवार में रहते हैं और ये परिवार एक दूसरे से जुड़ता है, कहानी को सॉलिड बैकग्राउंड देता है। आदित्य और आकृति की मम्मी कुछ ही सीन में दिखाई देती है, पर जिस तरह से वो पूरे परिवार को संभालती है, जिस तरह से वो आदित्य और आकृति को बड़ों का सम्मान देना सिखाती है, वाचकों के लिए भी अच्छी सीख है। स्पेशली जब वो बच्चों को कहती है कि कैसे उनके दादाजी के साथ बात करनी चाहिए। It's not about what you say, Adi. It is more about how you say it. आदित्य और आकृति के दादाजी भी थोड़े ही समय के लिए वाचकों से मिलते हैं, लेकिन उनकी एक आदत ही किताब का टर्निंग पॉइंट साबित होती है। इस परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति के बारे में लेखक डायरेक्टली नहीं बात करते हैं, पर जैसे बच्चे अपने परिवार से डे टू डे बात करते हैं, उनसे वाचक काफी सारा चित्र अपने आप बना लेते हैं। Dad hurriedly entered the conversation. Talk to them, convince them, he said as he pushed his chair back and got up from the table. The breakfast of rava upma was over. इन मुख्य किरदारों के अलावा किताब में और भी कई सारे सदस्य हैं और लेखक ने सबके ऊपर ध्यान दिया है, चाहे वो पुलिस चीफ हो या इंस्पेक्टर गोमेज, सिस्टर लीना, रहमत चाचा, पांडे सर, रहमत चाचा और पांडे सर, या फिर पांडे सर और नई स्कूल के मैनेजर। इन किरदारों के बीच की घटनाएं और सीन बच्चों के लिए रोमांचक रहेंगी। सोलन शहर वैसे तो काल्पनिक है और ये आपको शिमला या इलाहाबाद जैसा लग सकता है, लेकिन हमें ये मालगुडी डेज के मालगुडी की याद दिलाता है। काल्पनिक लेकिन रियलिस्टिक। जैसे लेखक कहते हैं, The sight was so magical, like a poster they would never tire of. इन सब चीजों के साथ साथ कहानी में हास्य भी है। गणित या मैथमेटिक्स बहुत सारे बच्चों को कठिन लगता है। इस बात को लेखक ने कुछ ऐसे कहा है, A maths test on a day filled with so much excitement and activity was quite the anticlimax. You know what maths is? Kabir asked innocently, and without waiting for her response, answered, mental abuse towards humans. Then he smiled at his own joke and walked away. चाहे आपको गणित पसंद हो या नहीं, लेकिन दोस्तों गणित का सहारा तो आपको जिंदगी भर लेना ही पड़ेगा, तो हंसते हंसते पढ़ते रहिए। लेकिन पढ़ाई के साथ और भी गतिविधियां करना जरूरी है, ताकि आप लाइफ स्किल्स भी सीख सकें और कॉन्फिडेंट बने। The school inspector looked visibly impressed, if not at the intelligence, then most certainly at the confidence of a 4th grade student. और ऐसे ही कॉन्फिडेंस के साथ तो हमारे डिटेक्टिव्स अपनी उलझनों को सुलझाते हैं। To be a detective, you often need to go with your gut. Need to have a theory or hypothesis, and once you form the hypothesis, you should go after that until you are convinced whether it is right or wrong. As detectives, we should not malign someone unless we have reason to suspect them. ये दूसरी बात आज के ज़माने में बहुत ही ज़रूरी है। आजकल हम देखते हैं कि दूसरों की निंदा करना, उनकी बुराइयां करना, उनकी गलतियां निकालना जैसे सामान्य हो गया है। लेकिन बच्चों के लिए ये सीखना ज़रूरी है कि यदि आप किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो ना सही, लेकिन आपको बेवजह किसी की बुराई भी नहीं करनी चाहिए। हमारे तीनों डिटेक्टिव्स की दोस्ती को भी लेखक ने बहुत अच्छे से दिखाया है। Kabir looked at him, eyes round with excitement and eyebrows raised. Aditya took that as an affirmative. Why do you always mother everyone? He asked, rolling his eyes so hard
that Kabir thought that he would have seen his own brain. तो किताब में ड्रामा भी है. As Sister Lena tried to regain her balance, she grabbed the nearest person for support, which, unfortunately, turned out to be Inspector Gomez. और वास्तविकता भी. When it comes down to one's family, people are willing to do anything. इस किताब का एक और जमा पासा है आयशा सदर और ईशान दास गुप्ता के बनाए चित्र, जो कि कहानी को और भी बेहतर बनाते हैं. अगर आपको पुराने ज़माने की बच्चों की चित्रकथाएं पसंद हो या आज की कॉमिक बुक्स, तो आपको ये चित्र ज़रूर पसंद आएंगे. तो उपसंहार में अगर आप बच्चों या युवा वाचकों के लिए स्कूल डिटेक्टिव्स की कहानी पढ़ना चाहते हैं, तो ये किताब और ये सीरीज एक अच्छी चॉइस है. इस किताब के लिए थिंकरव्यूज टीम का रेटिंग है 7 out of 10. तो दोस्तों, कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं अगर आपने ये किताब पढ़ी है और ये सीरीज पढ़ी है और आपको ये कहानियाँ पसंद आई हैं. कैसे लगते हैं आपको ये किताबों के रिव्यूज़? क्या कोई और किताब है जो आपने पढ़ी है और आप चाहते हैं कि हम पढ़ें और हमारे रिव्यू सबके साथ शेयर करें? अगर आप ये लिसनिंग एक्सपीरियंस एंजॉय करते हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन हिट करें.